हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, जहाँ पे आपको मिलता है यूजीसी नेट से रिलेटेड कंटेंट जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आज मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेके आई हूँ जो है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोऑपरेटिव लर्निंग पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है दिसंबर 2024 जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी कोऑपरेटिव लर्निंग पर क्वेश्चन पूछा गया था, दैट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, और ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे। ये हो गया 2024 का, और ये है मार्च 2023 का क्वेश्चन जहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2023 का है, और ये है 2022 का क्वेश्चन जहाँ पे और एक कोऑपरेटिव लर्निंग का सवाल है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जहाँ से भर भर के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 के कंटेंट के लिए। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, और आपको फ्री पीडीएफ्स भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा मेरे चैनल पे हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? Cooperative learning is when students work together on a course, assignment or project. Students का जो ग्रुप है या स्टूडेंट्स है बहुत सारे, वो ग्रुप में किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ग्रुप में, तो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। ओके, और ग्रुप में जो है वो डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, या तो वो रीडिंग असाइनमेंट्स हो सकता है, या सिंपल मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या कोई लार्ज स्केल पे कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसे जो है प्रोजेक्ट वो कोऑपरेटिव लर्निंग में दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के ग्रुप में, और स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप एक्टिविटी करके वो जो प्रॉब्लम है, असाइनमेंट है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, वो सॉल्व करते हैं। Then examples of cooperative learning include group working in teams on a common goal। और ये जो स्टूडेंट होते हैं वो टीम में वर्क करते हैं, और कैसे वर्क करते हैं? एक कॉमन गोल होता है उनका, उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो है टीम में वर्क किया जाता है। ओके, स्टूडेंट शेयरिंग रिसोर्सेज टू एंश्योर एवरीवन सक्सीड एंड स्टूडेंट टेस्टिंग वन अनदर टू चेक फॉर देयर नॉलेज। तो स्टूडेंट्स जो है आपस में जो है वो स्टडी रिसोर्सेज शेयर करते हैं अपने, और एक दूसरे का नॉलेज भी वो टेस्ट करते हैं। ओके, एक दूसरे का असेसमेंट भी यहाँ पे किया जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। ओके, यहाँ पे हिंदी में भी दिया है सहकारी शिक्षा। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है सहकारी शिक्षा तब होती है जब छात्र किसी पाठ्यक्रम, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे होते हैं, और कार्य की जटिलता कुछ सरल गणित या पढ़ने के असाइनमेंट तक हो सकती है, या बड़े पैमाने पर परियोजना पर काम करने जैसे बहुत शामिल हो सकती है। सहयोगात्मक शिक्षा के उदाहरणों में से एक लक्ष्य पर टीमों में काम करने वाले समूह, सभी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों को साझा करने वाले छात्र, और ज्ञान की जांच के लिए छात्र एक दूसरे का परीक्षण करना शामिल है। तो ये हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होती है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे स्टूडेंट्स मिल के जो है किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। ओके, टीचर जो है वो स्टूडेंट के एक ग्रुप को सिंपल मैथ या रीडिंग असाइनमेंट या कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो वो असाइन कर देती है, और स्टूडेंट आपस में मिल के ग्रुप में टीम बना के काम कर रहे होते हैं। ओके, और कॉमन गोल की तरफ ये काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट जो है आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं अपने ग्रुप में, और एक दूसरे की नॉलेज जो है वो टेस्ट करते हैं, खुद का ही वो असेसमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इस पे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग पे। तो क्या क्या एलिमेंट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग के? फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, देन है इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स, ग्रुप प्रोसेसिंग स्किल्स, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरैक्शन। ओके, सो ये 5 एलिमेंट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग के, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या होता है?
पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का जो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। देन म्यूचुअल गोल्स, देन शेयर्ड मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट जो है आपस में मटेरियल शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और ये जो है क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या इंडिकेट करता है, सिंक और स्विम टुगेदर। तो इस पे भी ये जो है सेंटेंसेस, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये क्या इंडिकेट करता है। एक सवाल है प्रीवियस ईयर में, सिंक और स्विम टुगेदर ये कौन सा एलिमेंट दर्शाता है कोऑपरेटिव लर्निंग का, ऐसा सवाल है। तो सिंक और स्विम टुगेदर क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इंडिकेट करता है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का, म्यूचुअल गोल्स पे काम कर रहे होते हैं, मटेरियल्स एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। उसके बाद जो है इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल। तो इसमें क्या आता है, स्टूडेंट जो है एक साथ काम करते हैं ग्रुप में, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे, और कोई अगर प्रॉब्लम उनको आती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो सॉल्व करते हैं और अपना गोल जो है, अपना कॉमन गोल जो है वो अचीव करने की तरफ वो बढ़ते हैं। और इसका जो सेंटेंस है इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स का, ये आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस टू मेंबर्स, ये क्या इंडिकेट करता है, इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स। उसके बाद है ग्रुप प्रोसेसिंग स्किल। ग्रुप प्रोसेसिंग स्किल्स में क्या होता है, एनालाइज द लर्निंग टास्क ऑफ द टीम। जो लर्निंग टास्क दिया गया है टीम को वो एनालाइज करते हैं ग्रुप प्रोसेसिंग स्किल्स में, और उनके सोशल स्किल्स जो होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। ओके, ग्रुप में जो भी बच्चे होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे का जो है वो असेसमेंट करते हैं, एक दूसरे का नॉलेज चेक करते हैं। वो कहाँ पे होता है, ग्रुप प्रोसेसिंग स्किल में होता है। तो यहाँ पे इसका जो है ये सेंटेंस क्या है, ये इंक्लूड करता है आस्क व्हाट हैज़ बीन अ सक्सेस एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड। ओके, उसके बाद है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में क्या आता है, स्टूडेंट राइड अटेम्प्ट फॉर मास्टरी लर्निंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लर्निंग में जो है जो नॉलेज गेन करते हैं उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए ट्राई करते हैं। ईच स्टूडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट हीज हर शेयर ऑफ वर्क। जो वर्क शेयर है या जो भी वर्क जो स्टूडेंट को असाइन किया जाता है इंडिविजुअली, वो जो है उसे कंप्लीट करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। एलिमिनेट सोशल लोफिंग, ये है लोफिंग है ये, तो एलिमिनेट सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग का मतलब क्या होता है, सोशल लोफिंग का मतलब होता है कि काम से जी चुराना। ओके, काम से जी चुराना या मुंह मोड़ लेना, काम से मुंह मोड़ना या काम से जी चुराना, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को दी है तो वो करते नहीं हैं, काम टालते हैं, ग्रुप में जो है काम टालते हैं। ऐसा होता है ना, हम कब देखते हैं कि ग्रुप में कोई होता है ग्रुप मेंबर जो क्या करते हैं, जो आलसी होते हैं, जो खुद उन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो पूरा नहीं करते हैं, तो उसे ही कहते हैं सोशल लोफिंग। ओके, सो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी क्या इंडिकेट करता है, नो हिचकिंग एंड नो सोशल लोफिंग। यहाँ पे सोशल लोफिंग नहीं चलेगा एंड नो हिचकिंग मीन्स आपको जो वर्क दिया गया है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको वो अच्छे से पूरी करनी है। ये यहाँ पे होता है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में, राइट। ओके, उसके बाद है फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरैक्शन। फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरैक्शन में क्या होता है, स्टूडेंट्स असिस्ट एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सॉल्व प्रॉब्लम। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपस में जो है वो सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का पजल दिया है तो वो सॉल्व करने के लिए वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ग्रुप में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ आता है तो वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ये होता है फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरैक्शन में। और फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरैक्शन का जो सेंटेंस है वो क्या है,
प्रमोट ईच अदर्स सक्सेस। ओके, प्रमोट ईच अदर्स सक्सेस ये क्या इंडिकेट करता है? फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरैक्शन इंडिकेट करता है। ओके ओके, सो हमने ये देख लिया अभी कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। तो उसके बाद इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ओके ओके, सो ये मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड पार्कर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स क्या है ये यहाँ पे बताना है। ओके, अभी अभी हमने पढ़ा है कोऑपरेटिव लर्निंग्स के कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन में है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, डेमोन्स्ट्रेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप प्रोसेसिंग एंड सोशल स्किल्स। ओके, सो हमने इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी ये तो देखा था एलिमेंट में, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन जैसा कुछ नहीं था। ओके, सो बी जहाँ पे आता है वो ऑप्शन हम कैंसिल कर देते हैं, सी एंड डी। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप प्रोसेसिंग तो होगा। ओके, सोशल स्किल भी आएगा और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी तो है। तो ए डी एंड ई ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सी, करेक्ट आंसर यही है। ओके, सो ए डी ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यूजीसी नेट से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, फ्री पीडीएफ, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 से। विच एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग टॉक्स अबाउट सिंक एंड स्विम टुगेदर। अभी अभी हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग में, तो वहाँ पे सिंक एंड स्विम टुगेदर ये वाला एलिमेंट जो है ये जो सेंटेंस था वो कहाँ पे था? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में था, राइट। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में क्या था? सिंक एंड स्विम टुगेदर। ओके, सो इसका आंसर होगा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सी। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एलिमेंट में दे टॉक अबाउट सिंक एंड स्विम टुगेदर, तो ऐसे ही बाकी के जो एलिमेंट्स है आपको वो भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या दिया है। जैसे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में इस पे सवाल आ गया सिंक और स्विम टुगेदर, वैसे ही आने वाले जो क्वेश्चंस है उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस टू मेंबर, ये क्या किसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल। वैसे ही ये जो यहाँ पे मैंने ये सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं ये सब आपको याद करने हैं, राइट। ओके, सो ओके गाइस, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने क्या क्या देखा कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है और एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है ये हमने देखा। डिफरेंट एलिमेंट्स देखे कोऑपरेटिव लर्निंग के और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाली हूँ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सारी लर्निंग स्ट्रेटेजीज देखने वाली है, तो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो। ओके, and please like, share and subscribe. Okay, thank you so much.